हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे। आपका स्टार एसपी फाउंडेशन चैनल पर स्वागत है। हम आपके साथ एसपी चौधरी। हम बच्चों आज मैथ के बारे में बात करेंगे। मैथ का कई बच्चों ने हमसे बोला कि हम केमिस्ट्री बच्चों स्पेशली आप लोग को पढ़ाते हैं, बट आज हम मैथ के बेसिक के बारे में डिस्कस करेंगे। कई बच्चों का मैसेज आया कि सर मैथ का क्लास ले लीजिए, मैथ का बेसिक क्लास ले लीजिए। हमने कहा ठीक है बच्चों, मैथ का बेसिक क्लास हम ले लेते हैं। देखिए बच्चों, मैथ का जो आपका बेसिक क्लास चलेगा मैथ का, ये आपका फिफ्थ फिफ्थ क्लास से स्टार्ट करेंगे और 12th तक हमें बेसिक कवर करना है बच्चों। हम पहले जो आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर है मैथ का बच्चों, हमारा आज मैथ का बच्चों हमारा आज हमारा क्या है, लेक्चर नंबर 1 है हमारा। ये फर्स्ट लेक्चर है। आज जो हम बात करेंगे बच्चों, मैथ का बेसिक अलजेब्रा के बारे में बात करेंगे। हम इसे लेंगे 8th क्लास से, लेंगे 8वीं क्लास से 12वीं क्लास तक हम देखेंगे बेसिक अलजेब्रा को, कैसे जो हमारे बेसिक अलजेब्रा के फार्मूले होते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यू, ए माइनस बी का होल क्यू, ये ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी को, जो इस फार्मूले पे सारा क्वेश्चन लगता है, इस फार्मूले पे सभी जितने भी क्वेश्चन हैं, यूपी बोर्ड, आईसीएससी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, सभी बोर्ड के सभी क्वेश्चन यहाँ आपको सॉल्व कराया जाएगा बच्चों। आप लोग देखिए, फिर एंजॉय करिए, देखिए आपको कैसा लगता है। आपको ये यहाँ पर यदि बच्चों आप लोग टाइम देंगे तो आपको बहुत बेहतरीन आपको मिलेगा। यहाँ पर जैसे आपको मिलेगा, यहाँ पर आपको संतुष्ट होकर ही जाओगे बच्चों। आपको मैथ में कोई भी कमी नहीं मिलेगी। देखिए बच्चों, हम मैथ में अलजेब्रा के बारे में डिस्कस करेंगे और इस पर हम सीधे आपके बेसिक फार्मूला जो इस पर जो बच्चों का स्पेशली क्वेश्चन आ रहा है कि जो बेसिक फार्मूला उस पर क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है, हम उसकी बात करेंगे। जो हमारा बेसिक फार्मूला है बच्चों, आप लोग को ये पता ही होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का जो हमारा फार्मूला होता है, क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक फार्मूला ये होता है। दूसरा फार्मूला कौन सा बच्चा होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए शुरू का दो तो बराबर ही होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस आ गए थे, आप माइनस कर दीजिए बच्चों। तीसरा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इससे क्या होगा, एक ब्रैकेट में बच्चों लिखना है ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। ये जो हमारा थर्ड फार्मूला बच्चों, ये फार्मूला, ये जान लिया एकदम जहर फार्मूला है। ये फार्मूला जो है बच्चों, ये कतई जहर फार्मूला है बच्चों। इसका यूज जो है हम त्रिकोणमिति में बहुत यूज करते हैं बच्चों। 10th क्लास की जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री है बच्चों, इस फार्मूला का वहाँ पर बहुत यूज किया जाता है। 10th क्लास की नहीं, किसी भी क्लास की हम बात करें बच्चों, 10th क्लास होता नहीं, हम बातें नहीं करेंगे। 10th क्लास 11th 12th या कोई भी क्लास हो जहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री होता है, ट्रिग्नोमेट्री में ये बहुत यूज किया जाता है। ये तो अलजेब्रा का पार्ट ही, अलजेब्रा में तो यूज ही होता है। अलजेब्रा में इसकी बात ही नहीं करनी है, हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री में इसकी बहुत यूज होती है, और अलजेब्रा में तो इसका एकदम होता है, दबा के यूज किया जाएगा बच्चों। अलजेब्रा की क्या बात करें, ये तो अलजेब्रा का पार्ट ही है बच्चों। ठीक, अब बात करेंगे ये क्वेश्चन, पहला फार्मूला। इस फार्मूले पे जितने मॉडल के क्वेश्चन बनते हैं, इस फार्मूले में हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कम से कम इस मॉडल पे आपको क्वेश्चन मान के चलिए 20 से 50 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि ये फार्मूले का जो कॉन्सेप्ट है, कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है, आप अच्छे से बना लीजिए। ये हमारा जान लीजिए एकदम बेसिक जीरो लेवल के स्टार्ट किए बच्चों, ये हमारा फार्मूला है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। सिंपल, हम मान लेते हैं हमारा ये क्या, x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या है। देखिए बच्चों, क्या पर आप x प्लस वाई करें, या 2x प्लस बी लिख दें बच्चों, या 2x प्लस 3z लिख दें बच्चों, या अंडर रूट 2 प्लस 2√√5 लिख दें बच्चों। हम कुछ भी लिख दें बच्चों, उससे में कोई मतलब नहीं है। हम कुछ भी लिख दें उससे में कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। हमेशा पहले वाली गिनती को ए मानना है, दूसरे वाले को हमें मानना है बी। पहले वाले को ए मानना है, दूसरे वाले को बी मान के चलना है। पहले वाले को ए मान के चलना है, दूसरे वाले को बी मान के चलना है। पहले वाले को ए मान के चलना है, दूसरे वाले को बी मान के चलना है। और हमें फार्मूला पता ही है,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बच्चों। हम क्या करेंगे, पहले वाले ए मानेंगे दूसरे बी, तो हमारा फार्मूला का ए स्क्वायर, ए बराबर क्या है एक्स, तो हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। बी स्क्वायर, बी के स्थान पे कौन है वाई, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। प्लस 2ab, ए के स्थान पे एक्स है तो 2x, बी के स्थान पे वाई है तो वाई हो जाएगा। 2ab के स्थान पे 2xy हो गया बच्चों। अब देखिए 2x प्लस बी है, पहले वाले को a मानना है, ए स्क्वायर, ए के स्थान पे क्या है 2x का होल स्क्वायर बच्चों हो गया, प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बी के स्थान पे कौन है बी है तो बी स्क्वायर लिखने, प्लस 2, 2 तो ये फार्मूले का है 2, प्लस ए, ए के स्थान पे क्या है 2x इंटू बी, बी के स्थान पे क्या बी है तो ये लिख लेते हैं। इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, आपको पता है 2x का होल स्क्वायर का मतलब क्या है बच्चों, ये देख लीजिए यहाँ पर, इसका मतलब है 2x गुणे 2x, पावर जितनी रहेगी उतनी बार उसे गुणा करना है। यहाँ पर 2 बार है तो 2 बार करेंगे, यहाँ पर कहीं 3 होता तो ये 3 बार करते, 4 होता 4 बार लिख देते, ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, x इंटू एक्स पावर हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि गुणे में घातियां जुड़ती हैं बच्चों। x की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर x की पावर टोटल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगी, ये हमारा क्या हो गया 4, एक्स स्क्वायर हो गया बच्चों। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4, 4xb, ये हमारा हो जाएगा बच्चों। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, पहले ए मानना दूसरे बी, तो ए स्क्वायर, ए का मतलब क्या बच्चों ए स्क्वायर 2x स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 3z है बच्चों, प्लस 2 गुणे ए का मतलब 2x बच्चों, गुणे बी का मतलब 3z बच्चों। ओके, तो यही क्या हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12x z, हमारा क्या हो जाएगा, देखिए x और z का जब गुणा किया जाता है पहले अल्फाबेट के लिखा जाता है, पहले x a b c d ऐसे करके लिखा जाता है, पहले x आता है x लिखेंगे, z बाद में आता है, ऐसे हो गया। अब बात करते हैं, इसकी बात करेंगे बच्चों, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ए स्क्वायर, ए के स्थान पे क्या अंडर रूट 2 का स्क्वायर, प्लस बी का मतलब 2 अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर, प्लस 2 ए का मतलब अंडर रूट 2 गुणे बी का मतलब 2 अंडर रूट 5। आपको पता है अंडर रूट 2 का 2 बार गुणा कर दे, अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 5 गुणे 2 अंडर रूट 5 हो जाएगा बच्चों, प्लस ये गुणा कर लेते हैं 2 2 जा 4 इंटू अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 5, ये क्या हो जाएगा बच्चों अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2, तो आपको पता है सेम, तो तुम्हारा यहाँ पर हो जाएगा ओनली 2 प्लस 2 2 जा 4 हो जाएगा, और अंडर रूट 5 गुणे अंडर रूट 5 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 4 इंटू 5 हो जाएगा, प्लस 4 अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 है, ये डिफरेंट है सेम नहीं है, तो अंडर रूट में अंडर रूट लगा के दोनों का गुणा कर दीजिए, हमारा 10 हो जाएगा बच्चों। तो क्या ये कितना होगा 2 प्लस 4 5 जा 20 प्लस 4 अंडर रूट 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा कि नहीं, या 20 प्लस 2 22, ये क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ लिख देते हैं, इसका आंसर यहाँ लिख देते हैं 22, ये क्या होगा बच्चों 22 प्लस 22 प्लस 4 अंडर रूट 10, ये आपका हो गया बच्चों। अच्छे से ये नोट कर लीजिए, पहला हमारा फार्मूला के पहले फार्मूले हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ये अलजेब्रा स्टार्ट किए बच्चों। और किसी को ये कोई दिक्कत हो इस गुणा और भाग में तो आप बताइए, आपको हम दोबारा अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। नोट करिए बच्चों इतना। देखिए आपको हम कुछ बेसिक बातें बता देते हैं, 5 मिनट के अंदर हम कुछ बेसिक बातें बता देते हैं, हमेशा के लिए आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक बार बताएंगे, आराम से बताएंगे, हमेशा के लिए याद कर लेना बच्चों।
जैसे इस ब्रैकेट के अंदर मान लीजिए कुछ भी आ जाए, कुछ भी का मतलब एक्स ले लेते हैं, ठीक। ये बड़ा वाला एक्स लेंगे। ये बड़ा वाला एक्स का मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ भी आ जाए, यहाँ की पावर हम क्या लिख देते हैं, एन। एन का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 1 लाख 10 लाख 1 करोड़ जो भी हो, यहाँ पर जितना रहेगा उतनी बार इसका गुणा करना है बच्चों। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 2 लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, एक्स का गुणा बच्चों 2 बार करना है। कैसे, एक्स गुणे एक्स, एक्स नहीं, यहाँ पर कुछ ए लिख लेते हैं, नहीं तो मज़ा नहीं आ रहा। इसका मतलब ए गुणे ए का कितनी बार गुणा करना है, 2 बार। ऐसे नहीं करना है, ए गुणे 2 नहीं करना बच्चों, ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होता है। ए गुणे 2 कर दो, ये नहीं होता ऐसे। ए का मतलब ये ए के स्थान पे कुछ भी लिख सकते हो, कोई गिनती, कोई अल्फाबेटिकल, अंडर रूट, कुछ भी आ जाएगा। मान लेते हैं जैसे ए है, ए की पावर 3, इसका मतलब बच्चों ए का गुणा 3 बार करना है। ए गुणे 3 नहीं करना है, ए का गुणा 3 बार करना है। कैसे, ए गुणे ए गुणे ए। समझ में आ गया, कहीं से लिख दे ए की पावर, अब चाहे जितना लिख दे, 4 5 6 7 9 10 लिख दे, ठीक। ए की पावर मान लो हम लिख देते हैं 7, तो इसका मतलब क्या बच्चों, ए का गुणा 7 बार करना है, और ए के स्थान पे कुछ भी आ सकता है। ए गुणे ए गुणे ए गुणे ए गुणे ए गुणे ए गुणे ए, 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब ये बच्चों इतना गुणा इतनी बार करना है। एग्जाम्पल और जैसे मान लेते हैं हमारा 2 है, 2 की पावर 2, इसका मतलब क्या, 2 को गुणा 2 बार बच्चों, 2 गुणे 2। कहीं 2 की पावर 3 आ जाए बच्चों, 2 को गुणा 3 बार, 2 गुणे 3 नहीं करना है, नहीं तो 6 हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये 2 गुणे 2 गुणे 2 ये करना है, 2 का गुणा 3 बार करना है। पावर जितना रहेगा उतनी बार गुणा कर देना बच्चों बस। कहीं मान लो 2 की पावर हम 4 लिखते हैं, तो क्या होगा बच्चों, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। समझ में आ गया, जितना पावर रहेगा उतनी बार ही गुणा करना है। ये पावर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बच्चों, नोट करिए। इसका थोड़ा सा हम बेसिक देख लेते हैं, जो ABCD का गुणा कैसे किया जाता है बच्चों। हम बेसिक देख लेते हैं, गुणा, गुणा में हम देखेंगे बच्चों, गुणा का मतलब बच्चों मल्टीप्लाई। हम देख लेते हैं बच्चों ABCD का गुणा कैसे करते हैं। ओके, मल्टीप्लीकेशन देख लेते हैं, मल्टीप्लीकेशन देखते हैं बच्चों, ABCD का गुणा कैसे किया जाता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4। पहला क्वेश्चन सिंपल, ए गुणे बी करना बच्चों, क्या करेंगे, यही गुणा का निशान हटा के दोनों को आपस में सटा के लिख दीजिए, बस हमारा आंसर हो गया ए बी। कैसे, ए गुणे बी गुणे सी गुणे डी गुणे जेड गुणे वाई। और गुणे में देखिए बच्चों हमेशा अल्फाबेटिकल लिखा जाता है, ABCD गुणा। एक सीरियस है, पहले ए आएगा, बी आएगा, सी, उसके बाद DEFGHIJKLMNOPQRS जेड तक आएगा बच्चों, ठीक। अल्फाबेटिकल, इसमें क्या, पहले गुणे का ये साइन हटा के आपस में सटा के लिख दो बस। ए है, बी है, सी है, डी है, और बाद ये जेड वाई, तो क्या लिखेंगे, पहले वाई लिख देंगे फिर जेड लिख देंगे। ये सबसे प्रॉपर लिखने का तरीका है। मान लेते इसमें आ गया बच्चों, इसे 2A प्लस 3B प्लस 4Z आ गया, उसका उत्तर कैसे लेंगे। देखिए पहले जो हमारा गिनती दिया गया उसका आराम से गुणा कर लेंगे, जो आप लोग करते हो, फिर जो हमारा अल्फाबेटिकल है उसका गुणा कर लेंगे। 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 6 चौके 24, 24 हो गया। अब ABCD का गुणा कर लेंगे, ए लिख देंगे, यहाँ पर बी लिख देंगे, यहाँ पर जेड हो गया, बस खत्म हो गया कहानी। ये समझ में आ गया। अब कहीं इस मॉडल का, ये केस नंबर 1 है मान लीजिए, अब केस नंबर 2 की बात करें तो इसी में ही ऐसे आ जाए बच्चों गुणा, कैसे आ जाए हमारा ये क्वेश्चन, मान लो ए गुणे ए भी आ जाए। आपको पता है गुणे में घातियाँ जुड़ती हैं, सेम सेम जो हमारा डिजिट रहेगा वो
आपस में उसकी घातें जुड़ जाएंगी। ए दोनों सेम है, इसकी पावर कितना 1 है, यहाँ पर 1 है, तो क्या हो जाएगा 1 1 करके 2, ए स्क्वायर भी हो जाएगा। कहीं ये क्वेश्चन आ जाए ए बी गुणे ए बी स्क्वायर, तो क्या होगा ए समान है, ए की पावर 1 है, यहाँ पर ए की पावर 1 है, कोई गिनती सबकी पावर 1 मानी जाती, तो ए स्क्वायर हो। यहाँ पर बी सेम है, बी की पावर 2, यहाँ पर बी की पावर 1 है, तो बी की पावर टोटल कितनी हो जाएगी, बी की पावर 3 हो जाएगी बच्चों। ये क्वेश्चन हो गया। कहीं ऐसे लिखा हो 2abc गुणे bc, तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो उत्तर क्या आ जाएगा, पहले गिनती गुणा करेंगे 2 आएगा। अब मिलाइए, ए कितनी बार आया है, एक बार आया तो ए लिख देंगे, बी कितनी बार आया, 2 बार, एक 2 बार, पावर देखेंगे, इसका पावर 1, इसका पावर 1, 1 1 क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाए। मान लीजिए यहाँ पर क्या लेते हैं, सी स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक है। सी कहाँ पर है, यहाँ पर सी, यहाँ पर, अब सी 2 बार आया, सी की पावर यहाँ 2, यहाँ पर 1 है, तो टोटल क्या हो जाएगा, सी की पावर 3 हो जाएगा। अच्छे से क्लियर हो गया बच्चों, ये भी नोट कर लीजिए। अब थोड़ा सा इसमें आपको और बताना है, अंडर रूट का गुणा कैसे किया जाता है बच्चों, अच्छे से समझ लीजिए। इसमें हम 3 केस बनाएंगे। केस नंबर 1, जब सेम गिनती आ जाए तो क्या करेंगे बच्चों, जैसे √2 गुणे √2, तो क्या होगा, जब 2 अंडर रूट होगा वो मिला के हमारा क्या हो जाएगा, 2 बन जाएगा बच्चों। बात समझ में आ गया। जब 2 चीजें सेम आ जाए उसे एक पेयर बना के उससे अंडर रूट हटा देना बच्चों। और कहीं ऐसे 3 आ जाए, √2, अभी सेम की बात कर रहे हैं बच्चों, √2 गुणे √2 गुणे √2, तो क्या है, 2 को मिला के क्या हो गया, 2 गुणे √2, ये हो गया बच्चों। तो ये गुणा हटा के सटा के लिख दो बस, 2 √2, ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। कहीं ऐसे आ जाए हमारा क्वेश्चन तीसरे मॉडल का, √2 कहीं 4 बार आ जाए, √2 गुणे √2 गुणे √2, और 2 ले रहे हैं, 2 के स्थान में बच्चों आप कुछ भी ले सकते हो, 3 4 5 6 7 9 10 कुछ भी ले सकते हो बच्चों। सेम एक पेयर बना लीजिए, क्या बन जाएगी, ये बराबर इतना मिलके 2 बन जाएगा, इतना गुणे ये मिलके क्या बन जाएगा, सेम पेयर 2 का एक पेयर बनाना अंडर रूट में, तो 2 गुणे 2 हो जाएगा, टोटल क्या आ गया, 2 2 4 आ गया बच्चों। समझ में आ गया। कहीं एक और होता तो यहाँ पर क्या इसका पेयर बन रहा है, नहीं बन रहा, तो ये ऐसे लिख दो, जब पेयर जिसका नहीं बन रहा उसे सेम ऐसे लिख दो, तो यही गुणा हटा के सटा के लिख दो 4√2, तब ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। क्लियर हो गया। ये केस नंबर 1 की बात कर रहे हैं, जब सेम अंडर रूट, यहाँ पर 2 का मतलब 2 ही नहीं होगा बच्चों, 2 3 4 कुछ भी लिख, जब सेम रहेगा। केस नंबर 2, कहीं एक सेम हो, एक दोनों अंडर रूट में हो, एक अलग हो, √2 गुणे √3 या √3 गुणे √7, कुछ भी हो, अलग हो दोनों, तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना बच्चों, सीधे अंडर रूट लगाना है और आपस में सिंपल गुणा कर दो, 2 3 6 बस। दूसरा एग्जाम्पल इसका देख लीजिए, √4 गुणे √5, सेम है नहीं है, डिफरेंट है, डिफरेंट होने का मतलब क्या, अंडर रूट लगा के सिंपल गुणा, 5 चौके 20, 10 गुणे √5, तो अंडर रूट लगा के सीधे 10 बचे 50। अभी ये अंडर रूट को नहीं सॉल्व करें, अभी बस सिंपल गुणा बता रहे हैं कैसे गुणा किया जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। जब हमारा सेम रहेगा तो क्या करेंगे, जब सेम नहीं रहेगा तो फिर क्या करेंगे बच्चों, ठीक है। और मान लेते हैं तीसरे केस की, जब डिफरेंट आ जाए, एक √2 आ जाए, एक 2 आ जाए, ठीक, चाहे सेम हो या डिफरेंट, उससे नहीं मतलब, अंडर रूट में एक अंडर रूट में नहीं है, तो क्या करेंगे, वही गुणा हटा के सटा के लिख देंगे 2√2। ऐसे कहीं 3 √2 आ जाए तो क्या करेंगे, यही गुणा हटाएंगे सटा के लिख देंगे 3 √2। एक और एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, 4 √7 5, तो क्या यही गुणा हटा के सटा के लिख देंगे बच्चों, बस उत्तर हो गया यही। 5 गुणे √11 मान लो लिख देते, तो क्या करेंगे बच्चों, ये गुणा हटा के। बेसिक क्लियर हो गया बच्चों। ये हमारा मैथ का फर्स्ट बेसिक क्लास है बच्चों। आप लोग देखिए, अलजेब्रा आपको बहुत बेहतरीन पढ़ाया जाएगा, एक एक चीज एक एकदम जीरो लेवल का बेसिक आपको 0 to हीरो पढ़ाया जाएगा बच्चों। यहाँ तक देखने के लिए बच्चों आप लोग को बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।